श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के शारकांड के 10वें सर्ग के अंतिम भाग में आप लोगों ने श्रवण किया कि सेतु बंधन बाली पुत्र अंगद तथा सुग्रीव का लंका में जाना और रावण को पराजित कर वापस लौटना, युद्ध का निश्चय और दोनों सेनाओं का युद्ध के लिए आमने सामने खड़ा होना। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं श्री आनंद रामायण के सार कांड का 11वां सर्ग और उसका प्रथम भाग। उसमें जो प्रसंग है वो है श्री राम और रावण की सेना का युद्ध। मेघनाद का ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके वानरी सेना को मूर्छित करना, हनुमान द्वारा काल नेमी का वध, ये प्रसंग आप लोगों के सामने आज श्रवण करेंगे। आप लोगों को श्रवण करने का मौका मिलेगा। तो प्रसंग प्रारंभ हो बंधुओं, तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप अगर मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विथ दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री हरि। तो आगे का प्रसंग आपके सामने है। महान बलशाली तथा विशाल आकृति वाले वे राक्षसगण आमने सामने युद्ध के मैदान में राम की वानरी सेना और रावण की वानरी सेना सामने में है। तो महान बलशाली तथा विशाल आकृति वाले वे राक्षसगण क्रोध से मूर्छित होकर सभी द्वारों से बाहर निकलकर भिंदीपाल, खड्ग, शूल, परशु, भाला, वान, तोप यानी शतग्नि, उस समय उस तोप को शतग्नि बोला जाता था, तथा अत्यंत दृढ़ शक्ति आदि शस्त्रों को लेकर वानरी सेना पर प्रहार करने लगे। रावण की सेना विजय की इच्छा रखने वाले वे कपिगण भी वृक्षों, पत्थरों, पर्वतों, मुठियों तथा हाथों की ताड़ना से उन राक्षसों को मारने लगे। वे राक्षस घोड़ों, हाथियों तथा सुवर्ण के समान पीत कांति वाले रथों पर आरूढ़ होकर 10 दिशाओं को निनादित करते हुए युद्ध करने लगे। निनादित करते हुए युद्ध करने लगे। इस प्रकार वानरी तथा राक्षसी दोनों सेनाओं के बीच आपस में भयंकर युद्ध छिड़ गया। नल ने धूम्राक्ष को, हनुमान ने वज्रदंष्टा को और तारा पुत्र अंगद ने नरांतक को और सुसेन ने महोदर को मार डाला। महोदर को मार डाला। इस प्रकार समस्त राक्षसी सेना चौथाई मात्र ही बच गई। शेष सेना को वानरों ने मार डाला। उसके बाद अंगद, हनुमान आदि चारों सेनापतियों ने वाद्यों की महान ध्वनि एवं हर्षोल्लास के साथ आकर श्री राम जी को प्रणाम किया और वे सभी जय जयकार करने लगे। अपनी राक्षसी सेना का वध देखकर मेघनाद युद्ध के लिए आया और उसने सर्पास्त्र के द्वारा लक्ष्मण तथा वानरों सहित श्री राम को बांध लिया। श्री राम को बांध डाला।
तब राम जी ने गरुड़ का स्मरण किया और गरुड़ ने आकर उस सर्पास्त्र को विफल कर दिया, सर्पास्त्र को विफल कर दिया। तब वह मेघनाथ ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त किए वरदान के प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गया। सभी अस्त्र शस्त्रों के संचालन में अत्यंत कुशल वह मेघनाथ आकाश में स्थित तथा अलक्षित रहकर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से चारों ओर से बाणों की वर्षा करने लगा। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा की रक्षा करने के लिए श्री राम भाई लक्ष्मण तथा वानरों सहित कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। उसके बाद चैतन्य प्राप्त कर श्री राम ने देखा कि उनकी सारी सेना ब्रह्मपाश के प्रभाव से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी है। सारी सेना ब्रह्मपाश के प्रभाव से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी है। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मेरा धनुष लाओ, मैं क्षण भर में ही ब्रह्मास्त्र से इन असुरों को भस्म कर डालता हूं। इन असुरों को समाप्त कर डालता हूं। श्री राम के मुख से यह बात सुनी तो इंद्रजित मेघनाथ लंका में वापस चला गया। मेघनाथ जो था वो भयभीत हो गया और वापस लंका चला गया। उस समय राम जी ने अपने समीप में ही जीवित दशा में विलाप करते हुए पवन पुत्र हनुमान तथा विभीषण को देखा। वे ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से जीवित थे। रघुश्रेष्ठ श्री राम ने उन दोनों से कहा, तुम लोग युद्ध स्थल में जाकर देखो कि जामवान जीवित हैं या कि नहीं। यदि वे जीवित हों तो मेरा संदेश उनसे कहें कि आप वानरों के जीवित होने का कोई उपाय सोचें। श्री राम की बात सुनकर वे दोनों विभीषण तथा हनुमान जी हाथ में मशाल लेकर रात्रि के समय में जामवान की खोज में निकल पड़े। तब उन्हें जामवान दिख गए तो उन दोनों ने श्री राम का संदेश उन्हें कह सुनाया। जामवान को श्री राम का संदेश सुनकर जामवान को अत्यंत प्रसन्नता हुई। आंखें बंद किए हुई जामवान बोले, तुम दोनों कौन हो? यदि युद्ध में हनुमान जीवित है तो वे सभी वानरों को जीवित कर देंगे। तब विभीषण ने कहा, आपने अंगद आदि महान वीरों को छोड़कर हनुमान के विषय में ही बड़े आदरपूर्वक क्यों पूछा? तब ऋक्षराज जामवान विभीषण से बोले, पवन पुत्र हनुमान जी अत्यंत प्रतापी हैं और वे भगवान रुद्र के अंश से अवतरित हुए हैं। उनको सामान्य कपि न समझना चाहिए। उनको सामान्य कपि साधारण बानर नहीं समझना चाहिए। इसलिए तुम उनका पता लगाओ। उसी समय वायु नंदन हनुमान जी जामवान को प्रणाम कर कहने लगे, जिसके विषय में आप पूछ रहे हैं वह मैं हनुमान आज जीवित आपके समक्ष खड़ा हूँ। ये मेरे साथ दूसरे जो हैं वे विभीषण जी हैं जिनके साथ आपकी बात हो रही है। तब जामवान अत्यंत प्रसन्न हो उठे और हनुमान जी से बोले, तुम क्षीर सागर जाकर शीघ्र ही द्रोणगिरी को ले आओ। तथास्तु कहकर हनुमान जी शीघ्र जाकर गंधर्वों द्वारा सुरक्षित उस द्रोणगिरी को उखाड़ कर पुष्प के समान उठा कर ले आए। इधर उस द्रोणगिरी की औषधि की सुगंध से कहीं मरे हुए राक्षस भी जीवित न हो जाए, इस आशंका से गरुड़ तथा विभीषण ने श्री राम की आज्ञा से उन सभी मरे हुए राक्षसों को क्षण भर में ही समुद्र में डाल दिया।
उसके बाद भीषक श्रेष्ठ सुसेन ने उस द्रोणगिरी में लगी हुई औषधि लताओं में से, औषधि की लतियों में से उन सभी बानरों को जीवित कर दिया। औषधि की लतियों से रस निकालकर सभी बानरों को जीवित कर दिया। उस समय सभी बंदर नींद के बाद जागने के समान जम्हाई लेते हुए उठकर बैठ गए। उसके बाद हनुमान जी उस द्रोणगिरी को वापस यथास्थान रख दिया। जहाँ से लाए थे वहाँ वो जाकर के रख दिए। उसी समय रावण ने भी अतिनाद, प्रहस्त, महानाद, दड़ीमुख, देव शत्रु, दधिमुख, देव शत्रु, निकुंभ, देवांतक तथा नरांतक आदि मंत्रियों को युद्ध के लिए भेजा। शारण आदि अन्य प्रधान राक्षस सेना लेकर बानरों के साथ वे युद्ध करने लगे। अंगद आदि बानरों ने उन सभी को मारकर वेग से गर्जना की। उसके बाद कुंभकर्ण के 2 वीर पुत्र कुंभ तथा निकुंभ को रावण ने युद्ध के लिए प्रेषित किया, युद्ध के लिए भेजा। युद्ध क्षेत्र में जामबान के द्वारा कुंभ और अंगद के द्वारा निकुंभ के वध का समाचार सुनकर रावण ने अपने पुत्र अतिकाय को युद्ध के लिए भेजा। अतिकाय ने सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण के साथ भीषण युद्ध किया। लक्ष्मण ने बाण के द्वारा काटकर उसके विशाल सिर को लंका में भी गिरा दिया। तब रावण अत्यंत वेगपूर्वक स्वयं युद्ध के लिए आ डटा। वह अपने बंधु बांधवों, मित्रगणों तथा पूर्ववासियों द्वारा घिरा हुआ था। उसने युद्ध क्षेत्र में विभीषण को देखकर कोप करते हुए एक महान शक्ति को उसकी ओर छोड़ा, किंतु उसी समय लक्ष्मण विभीषण को पीछे करके स्वयं आगे खड़े हो गए। वह शक्ति लक्ष्मण के हृदय में लगी, इससे वे भूमि पर गिर पड़े। तब लक्ष्मण को अपनी नगरी ले जाने के लिए दशानन आगे बढ़ा, किंतु शेषावतार श्री लक्ष्मण जी की एक भुजा को भी उठाने में वो रावण समर्थ ना हो सका। लक्ष्मण की एक भुजा को भी उठाने में वो रावण समर्थ न हो सका। उस समय लक्ष्मण को ले जाने के लिए उद्यत रावण की छाती में हनुमान जी ने अपनी मुष्टि से प्रहार किया, अपनी मुट्ठी से प्रहार किया। उस मुष्टिका प्रहार से रावण मुख से रक्त उगलता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। फिर हनुमान जी लक्ष्मण को उठाकर कपि सेना में ले आए। रावण भी शीघ्र ही अपने रथ में आरूढ़ हो गया और वह अपने बाणों से हनुमान जी पर प्रहार करने लगा। क्रुद्ध होकर रावण हनुमान जी पर अपने बाणों से प्रहार करने लगा। तब क्रुद्ध हुए श्री राम ने रावण की छाती पर एक बाण मारा और फिर उसने तीक्ष्ण बाणों से अश्व सहित उसके रथ की ध्वजा, सारथी, छत्र एवं पताका आदि को शीघ्र ही काट डाला। प्रभु श्री राम ने फिर उसने एक अर्धचंद्राकार बाण से सूर्य के समान प्रभाव वाली उसके मुकुट को काट डाला। उसके बाद रावण को अत्यंत व्याकुल देखकर श्री राम रावण से बोले, ए रावण, तुम आज अपनी लंका को चले जाओ, कल तुम फिर मेरे बल को देखना। तब अत्यंत लज्जित होता हुआ रावण सिर नीचे करके अपनी महल में चला गया। उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को मूर्छित देखकर हनुमान जी से कहा, द्रोणाचल को लेकर लक्ष्मण तथा इन बंदरों को जीवित करो। ठीक है, ऐसा कहकर हनुमान जी वेगपूर्वक उड़ चले। तब रावण को इस बात का पता लगा कि हनुमान द्रोणगिरी को लेने जा रहे हैं, तो उसने काल नेमी से प्रार्थना करके मार्ग में विघ्न डालने के लिए कहा। मायावी राक्षस काल नेमी,
हिमवान पर्वत के समीप में एक तपोवन की रचना की और वहाँ पर शिष्यों से घिरे हुए एक मुनि का वेश धारण कर बैठ गया। मुनि का वेश धारण कर वह वहाँ बैठ गया। हनुमान जी ने देखा यह कोई आश्रम है, अतः वे पानी पीने की इच्छा से उस आश्रम में प्रविष्ट हुए। उस कपट वेशधारी मुनि ने हनुमान जी का अत्यंत आदर किया और जल पीने के लिए एक जलपूर्ण कलश की ओर संकेत किया। तब हनुमान जी बोले, इतनी सी जल से मेरी प्यास ना बुझेगी। इस पर मुनि ने कहा, यहीं पास में एक तालाब है, तुम वहाँ जाओ और आंख बंद कर सुखपूर्वक यथेच्छ जल का पान करो, मन भर जल का पान करो। वहाँ से शीघ्र यहाँ आओ और कुछ समय के लिए सुखपूर्वक मेरे पास बैठो। मैंने अपनी ज्ञान दृष्टि से जान लिया है कि लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई है और वे उठ खड़े हो गए हैं। तुम मुझसे कुछ मंत्रों को ग्रहण कर लो, जिसके प्रभाव से तुम उस पर्वत को देख सकोगे, क्योंकि वह द्रोणगिरी जिसे तुम ले जाना चाहते हो गंधर्वों द्वारा सुरक्षित एवं गुप्त है। हे कपे, बंदरों को जीवित करने के लिए तुम उसे शीघ्र ही ले जाओ। चूंकि तुम मुझसे मंत्र विद्या सीखोगे, अतः मुझे गुरु दक्षिणा भी तुमको देनी पड़ेगी। तुम जो है मुझे गुरु दक्षिणा दोगे। ठीक है, ऐसा कहकर हनुमान तालाब के पास गए और उन्होंने वहाँ जल पिया। नेत्र बंद होने के कारण वे अपनी ओर आती हुई एक मकड़ी को नहीं देख पाए, जिसके कारण मकड़ी ने उन्हें ग्रस लिया। तब हनुमान जी उसका मुख पकड़कर चीर डाला, वह मकड़ी मर गई। तब वह मकड़ी दिव्य रूप धारण करके आकाश में स्थित हो कहने लगी, पूर्व काल की बात है, एक मुनि ने मुझे मकड़ी होने का शाप दे डाला और मैं प्रार्थना करने पर कहा, एक कपि द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। पूर्व जन्म में मैं धान्यमाली नाम की एक अप्सरा थी। इस आश्रम में जिसे आपने देखा है वह कालनेमी नामक महान असुर है। वह विघ्न करने के लिए रावण द्वारा भेजा हुआ है और आपके मार्ग में स्थित है। उसे आप शीघ्र ही मार डालें। ठीक है, ऐसा कहकर हनुमान जी उस आश्रम में आए और दृढ़ मुट्ठी बांधकर उस कपट मुनि से बोले, यह लो अपनी गुरु दक्षिणा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने कसकर अपनी मुट्ठी से उसकी छाती पर प्रहार किया। वह कपटी मुनि कालनेमी रक्त बवन करता हुआ, खून उगलता हुआ भूमि पर गिर पड़ा और क्षण भर में उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद हनुमान जी क्षीर सागर गए और वहाँ उन्होंने पराक्रमी गंधर्वों को पराजित कर द्रोणाचल को पकड़ा। और जब वे आकाश मार्ग से अत्यंत वेग से जा रहे थे, उसी समय मार्ग में भरत ने एक बाण मारा और वे पर्वत सहित भूमि पर गिर पड़े। भरत को राम समझकर हनुमान जी अत्यंत विह्वल हो उठे और मीठी वाणी में बोले, आप यहाँ क्यों चले आए? क्या आपको रावण ने जीत लिया है? क्या आप रण छोड़कर यहाँ भाग आए हैं? हनुमान जी भरत जी को राम जी समझकर उनसे बोल रहे हैं। हनुमान के इतना कहने पर भी भरत ने पुनः उन्हें राक्षस समझकर अपने धनुष पर एक तीक्ष्ण बाण चढ़ाया। उन्हें हाथ में बाण लिया हुआ देखकर भूभुकार करते हुए हनुमान जी ने सोचा कि ये राम नहीं हो सकते। फिर उन्होंने क्षण भर में हृदय में ध्यान किया और भरत से बोले, मैं श्री राम का दूत हूँ, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ, तुम आज मेरे बल को देख लो। उनका यह वचन सुनकर भरत उनसे बोले, दंडकारण्य में निवास करने वाले मेरे भाई श्री राम के साथ तुम्हारा मिलना कैसे हुआ?
सब मुझे विस्तार से बतलाओ। तब हनुमान जी ने श्री राम का संपूर्ण वृत्तांत उन्हें सुनाया और भरत द्वारा बाण से गिराए गए द्रोणगिरी को लेकर वे पुनः चल पड़े। चिकित्सा के बाद उस महान पर्वत द्रोणगिरी को लेकर वे यथास्थान रख आए और भरत को लक्ष्मण जी के जीवित होने का समाचार बता दिया। फिर वे आकाश मार्ग से चल पड़े। उधर भरत ने अयोध्या में सब राजाओं को एकत्रित करके श्री राम की सहायता के लिए लंका में जाने का निश्चय किया। तो प्रभु, यहाँ तक का जो प्रसंग था आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने का मौका देंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सनातन धर्म का यही मूल तत्व है। जय श्री राम।